मर्म शरीर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक आध क्वेश्चन आने के लिए तो हमेशा तैयार रहिए इसमें से, ठीक है। और इजी की पार्ट ये है कि बहुत रिपीटेड से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी से आते हैं, कुछ भी उसमें इश्यू नहीं होता। ओके, ठीक है। व्युत्पत्ति और लक्षण क्या है? मर्म इस वर्ड का क्या मतलब है, कैसे ये बना है, क्या पूरे वर्ड की मीनिंग्स होते हैं? तो मृ मनिन धातु से ये बना है, ठीक है। इसका अर्थ निकाला जाता है कि इसमें जीव स्थान है ये, ठीक है, जीवन का स्थान होता है, जीव स्थान है ये। सुश्रुत आचार्य ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है मर्माणी नाम, ठीक है, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता, ये सब चीज़ें मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, ये सब चीज़ें जहाँ पे मिलती हो, ठीक, वहाँ पे विशेष रूप से जो है प्राण स्थित रहते हैं और वही जो है मर्म कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अष्टांग हृदय ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं विस्मम स्पंदनम यत्र, ठीक है, विस्मम स्पंदनम यत्र पीड़िते रुक्च मर्म तत्, जिस भाग में विषम अनयूजुअल स्पंदन होता हो और दबाने पे रुजा होती हो, उस भाग को मर्म कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने फिर आगे एक जगह ये भी कहा हुआ है, ठीक, कि मांस अस्थि स्नायु धमनी शिरा संधि समागम, इसको मर्म कहते हैं। इनके में एक धमनी वर्ड एक्स्ट्रा आया है जो कि सुश्रुत में नहीं आता है, ठीक है। इन्होंने रचना के अनुसार एक धमनी मर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, ठीक है। इन्होंने अष्टांग हृदय सारी स्थान 4 में ये चीज़ें जो है बताई हुई है। ओके, तो कोई इसमें ऐसा है नहीं। ऊपर जो सुश्रुत वाला श्लोक है उसमें मर्माणी नाम एक वर्ड मिस हो रहा है, मर्माणी नाम माँ शिरा स्नायु संधि, माँ शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता तेसु स्वभावा ते विशेषण प्राणातिष्ठन्ति, ठीक है। डलन की बहुत फेमस ही है, यूजी में आप लोगों ने खूब याद की होगी, मर्म मारियंती थी मर्माणी, ठीक है। अरुणदत्त कहता है अपीचे मरण कारित्वात मर्म मरणवत दुखदायित्वात इति, मरण करता है इसलिए भी मर्म कहते हैं, और मरण अगर नहीं कर पाया, अगर डेथ नहीं हो पाई तो मरण के समान दुख देता है, इसलिए भी मर्म जो है इसको कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशंस थी। अब कुछ इसके बारे में दूसरे फैक्टर हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मर्म आघात पर जीवन खतरे में क्यों आ जाता है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? तो सुश्रुत आचार्य ने इसका आंसर दिया हुआ है कि मर्म में प्राय से जो है सोम मारुत तेज रज सत्व तम भूतात्मा ये सब अवतिष्ठ रहते हैं, ठीक है। कुल मिला के प्राण अवतिष्ठ रहते हैं। सोम मारुत तेज वही वात पित्त कफ हो गया, ये सत्व रजतम हो गया, ये भूतात्मा हो गया, वात पित्त कफ सत्व रजतम भूतात्मा ये सब अवतिष्ठ रहते हैं, इसलिए जो है अभियत होने पे न जीवंती शरीराणी, जीवित बच पाना बहुत मुश्किल है, बचेगा नहीं। मर्माघात के प्रायशः क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, प्राय क्या देखने को मिलता है? तो या तो वैकल्य या तो मरण, ऐसा जो है अपने को देखने को मिलता है मर्म पे आघात होने पे, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने अलग से एक बात कही है, वो कहते हैं देह में प्रसुप्ति, ठीक है, नमनेस हो जाना, गुरुता होना, सम्मोह होना, शीत कामिता होना, ये सब चीजें मिलती है। स्वेदो मूर्छा वमी श्वासो मर्म विद्धस्य लक्षणम, ये सब चीज जो है मर्म विद्ध के लक्षण हुआ करते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं मर्म की विस्तृत व्याख्या। कितनी संख्या है, ठीक है, क्या क्या उनके नाम है, क्या क्या उनके प्रकार है, और उन पे आघात का इंडिविजुअली क्या क्या फर्क पड़ता है। तो संख्या पे चले जाओ। कुल संख्या मर्म की सभी लोगों ने 107 ही बताई है, ठीक है। उनमें से सब लोग मुख्य जो है मर्म 3 ही मानते हैं। इन मुख्य 3 मर्म को मुख्य मर्म भी कहते हैं, महामर्म भी कहते हैं, त्रिमर्म भी कहते हैं, मर्म त्रय भी कहते हैं। अगर कभी भूल जाओ तो आप वहसी करके भी याद रख सकते हो, वस्ती हृदय और सिर। ध्यान देना इसमें नाभि जो है वो नहीं है, अक्सर जो है एमसीक्यू बुक्स वगैरह में कई जगह नाभि मिल जाता है, बट नाभि नहीं है, वहसी है, वस्ती है, हृदय है और सिर है, यही महामर्म है, यही त्रिमर्म है, यही मर्मत्रय है, ठीक है। अब मर्मों का क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कई बेसिस हो सकते हैं क्लासीफाई करने के। जैसे सिंपल आप मसल का ही ले लो, है ना, मसल्स का क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, ठीक है, इस तरह कई एंगल से क्लासीफाई आप कर सकते हो। तो मर्मों के वर्गीकरण में एक वर्गीकरण आता है स्थान के अनुसार वर्गीकरण, कि कौन सा मर्म कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, या षडंगों में मर्म का वर्गीकरण। तो शाखा में लोकेटेड है, या मध्य शरीर में लोकेटेड है, या तो ऊर्ध्व में लोकेटेड है। शाखा वाले मर्म जो है
एक शाखा में 11 मर्म होते हैं, टोटल 4 शाखाएं हैं, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब, तो 44 मर्म हो गए। मध्य शरीर में कुल 26 मर्म होते हैं, जिसमें से उदर और उरह प्रदेश में, ठीक है, आपके थोरेसिक और एब्डोमेन वाले एरिया में 12 मर्म है, और पीछे पीठ पे जो है 14 मर्म है, ठीक है। इस तरह करके टोटल 26 होते हैं। सब ने जो है इतने ही बता रखे हैं। अष्टांग हृदय ने क्या किया है, उन्होंने थोड़ा और डिवीजन बढ़ा दिया। उन्होंने कोष्ठ में 3 कह दिए, उरह प्रदेश में 9 कह दिए, और फिर पृष्ठ में जो है 14 कह दिए। यहाँ पे सुश्रुत आचार्य ने कंबाइंड उधर और उर में 12 कह रखे थे। इन्होंने यूं समझो कि उर के 9 अलग निकाल दिए, कोष्ठ अलग निकाल दिए, और कोई डिफरेंस नहीं है। वर्डिंग अलग कर दी, तो कभी पूछे कि कोष्ठ में कितने, तो उसने 3 ऐसे अलग से लिख दिए हैं। देखने कहने वाली बात है, और कुछ खास नहीं, बात नहीं। ग्रीवा प्रति ऊर्ध्व जो है 37 मर्म होते हैं। जब आपको एमसीक्यू लगवाएंगे तो वहाँ आप देखोगे तो ये नंबर खूब पूछे गए हैं, और एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। भले ही बिल्कुल आसान है, आप पूरा बहुत डिटेल पढ़ के गए और वो सिंपल सा पूछ लेगा कि ऊर्ध्व त्रुगत मर्म कितने होते हैं, 37 होते हैं, सिंपल पूछ लिया करता कोई। इसमें छोटे छोटे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। कुल वही है 107 मर्म, कोई इश्यू नहीं है। अब शाखा मर्म पे चलते हैं, ठीक है। शाखा मर्म जो है, कुल शाखाएं होती है 4, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब, 2 हाथ 2 पैर। एक शाखा में होते हैं 11, ठीक है, टोटल शाखा में हो गए 44। वैसे भी याद रख सकते हैं 4 शाखाएं हैं तो 4 और 4, 4 एंड 4, 44 जो है टोटल हो जाते हैं, ठीक है। अब शक्ति यानी कि 1 लेग, जो एक लेग है, उसमें क्या नाम है मर्म के, इतने इतने मर्म है, उनको हम देखते हैं। मर्म ऑफ 1 लोअर लिम्ब, ठीक है, ठीक। क्षिप्र मर्म, ये नाम वगैरह इनके शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। इनको चाहो तो आप पिक्चर के थ्रू भी याद कर सकते हो, चाहो तो सिंपल ऐसे भी, आपकी इमेजिनेशन ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक बार पिक्चर देख आते हैं और फिर यहाँ से भी देख लेंगे, एक रीडिंग लगा जाएंगे तुरंत, ठीक। ये शक्ति मर्माणी और शाखा मर्म हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम एक लिम्ब पे, लोअर वाले पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले जो मर्म इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, वो मर्म है क्षिप्र मर्म, ठीक है, ओके। क्षिप्र मर्म के बारे में है कि ये पैर का जो अंगूठा है और उंगली है, इनके बीच में रहता है क्षिप्र नाम का मर्म, ठीक है। और इसमें परिणाम क्या होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ इस वाली पिक्चर में हम देखें तो पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में क्षिप्र मर्म है। इस पे आघात लगने से होगा आक्षेपेण मरणम, ठीक है, आक्षेप से, ठीक है, मृत्यु होगी उसकी, ठीक है, ओके। क्षिप्र की एकदम सिधाई में, एकदम सीधे में चले जाओ, और जो सोल है, चाहे हाथ का हो चाहे पैर का, एकदम बीचों बीच उसके हृदय में, यानी तलवे के हृदय में, चाहे हाथ का तलवा हो चाहे पैर का, तल हृदय नाम का एक मर्म पाया जाता है क्षिप्र के एकदम सीधे में जाके। क्षिप्र का नाम आ रहा है मध्यम उंगली, जो मिडिल फिंगर है उसकी एकदम सीध में जाके, नोट क्षिप्र की मध्यम उंगली की एकदम सीध में जाके, एकदम तलवे के बीच में, तल हृदय, ठीक है। और उसमें आप याद रखना, दिल पे जब बात लगी है, दिल पे कोई चोट लगी है तो दर्द से मौत होगी, रुजा भी मरणम। दिल पे अगर चोट लगी है तो रुजा से मृत्यु होगी। तो ये क्षिप्र हो गया, ये तल हृदय हो गया, ठीक है, क्षिप्र तल हृदय। उसके बाद आता है कूर्च नाम का मर्म, ठीक है, ये कूर्च है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। क्षिप्र के बिल्कुल सीधा सीधा ऊपर, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों पैरों में, ओबियसली ये एक पैर में जो चीज़ है वो दोनों में भी हो जाएगी। तो क्षिप्र के एकदम ऊपर जाके जो है कूर्च नाम का मर्म है, ठीक है। तो कूची नहीं होती, कूची साफ सफाई करने वाली, तो कूची लेके भ्रमण करते रहते हैं यहाँ से वहाँ साफ सफाई करने। तो वैसे आप थोड़ा याद रख लेना कि कूर्च पे आघात लगने से पादस्य भ्रमण वेपने बहुत है, ठीक है, पैर मुड़ जाएगा, कंपन होगा, ये सब चीजें पैर में होगी। फिर आ गया कूर्च सिर, ठीक है। कूर्च सिर जो होता है, ये गुल्फ जो संधि है, ठीक है, टखना, ठीक है, एंकल ज्वाइंट, उसके एकदम नीचे जो है कूर्च सिर हुआ करता है, ठीक है। इसमें अगर आघात लगा तो रुजा होएगी, पेन होएगा और स्वेलिंग हो जाएगी। याद रखने के लिए हम रूसी करके याद रख लेते हैं। इनके लगभग सबके बन जाते हैं। आपकी श्रद्धा है कि आपको कौन सी चीज़ याद हो जा रही है उसका नहीं बनाया, जो नहीं हुई है उसको बना लिया, बाकी सबके पॉसिबल हो जाते हैं। कुछ सिर में जो है रूसी, सिर में तो रूसी डैंड्रफ होता ही है, तो रूसी से रूजा और सोफ ऐसा याद कर लेना।
कूर्चिर के बाद और ऊपर चलो थोड़ा तो गुल्फ नाम का ये मर्म आएगा, ठीक है, जो कि एंकल ज्वाइंट है, टखना है, उसी को गुल्फ कह रखा है। तो इसको अगर लैंग्वेज में डिफाइन करें तो गुल्फ मर्म कहाँ पे होता है, हालांकि लोकेशन बहुत कम ही पूछता है, ज़्यादातर तो सिर्फ ये पूछेगा कि कहाँ का मर्म है। तो ये शक्ति के मर्म है सारे के सारे, मतलब कि शाखाओं के मर्म है। संख्या कितनी है तो संख्या भी बता देंगे, ठीक है। जैसे कि तल हृदय है तो तल हृदय एक तलवे के हृदय में पाया, इसी तरह 4 तलवे हैं, 2 हाथ के 2 पैर के, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही छिप्र जो है अंगूठे और उंगली के बीच में है तो दोनों पैरों में दोनों हाथों में भी है, इस तरह करके 4 हो जाएंगे। तो यूं करके आप इजीली इनको याद रख सकते हो। अब वापस लौटते हैं, गुल्फ पे थे हम, ठीक है। गुल्फ पे चोट लगने पे क्या होगा, तो रुजा होगी, स्तब्ध पादता होगी और खंजिता होगी। गुल्फ को हम गोल्फ समझ के याद कर लेते हैं। गोल्फ जो है वो अमीर लोग खेला करते हैं, रसूख जिनका अच्छा होता है वो गोल्फ खेलते हैं। तो रे सू और ख, रे से रुजा, सा से स्तब्ध पादता और खा से खंजिता, ऐसा करके याद कर सकते हो गुल्फ को आप, ठीक है। गुल्फ के बाद अब ऊपर चलते हैं। तो अभी तक आपने देखा छिप्र जिसमें आक्षेपेण मरणम था, कूर्च जिसमें भ्रमण वेपन था, कूर्चिर जिसमें रूसी रुजासोफ था, गुल्फ जिसमें रसूख था, रुजा स्तब्धपात था और खंजता। अब गुल्फ के बाद ऊपर चलो तो जो काल्फ मसल वाला रीजन है उसमें ये आएगा इंद्रवस्ती नाम का मर्म, ठीक है। जो हील होती है पार्शणी, उसकी एकदम सिधाई में जाके और लगभग जो काल्फ मसल है उसके बीचों बीच, जंघा के बीचों बीच जाके इंद्रवस्ती नाम का मर्म होता, ठीक है। इसमें शोणित क्षयण मरणम, ठीक है। इंद्र तो सक्षम होता है, इंद्र तो देवताओं का राजा है, हर चीज में सक्षम है। तो सक्षम शोणित क्षयण मरणम ऐसा भी याद कर सकते हो, बाकी जैसा आपकी मर्जी है, आपको जैसे याद हो वैसा करना, ठीक है। शोणित क्षयण मरणम इंद्रवस्ती में। इंद्रवस्ती से ऊपर चलो तो यहाँ पे इसी फोटो में फिर आ जाओ तो जानू नाम का मर्म आएगा, ठीक है। जानू जो नी ज्वाइंट है, ठीक है। जानू को तो जरा सी चोट लग जाए जानू उसी में खींच जाती है कि नहीं। जानू तो थोड़ी सी चोट में खींच जाती है, तो जानू पे चोट लगेगी तो खंजता हो जाएगी। जानू के ऊपर 3 अंगुल ऊपर आणी नाम का मर्म आएगा, ठीक है। और जो ये एक पैर में है यही दोनों पैरों में भी है, ठीक है, और हाथ में भी है। हाँ, जो एक पैर में है वो इस चारों में है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो। जल हल्का सा एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम आपको बाद में बता देंगे, केवल 3 नाम अलग हो जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो आणी पे अगर चोट लगी तो सौफ की अभिवृद्धि होगी और स्तब्ध शक्तिता हो जाएगी, ठीक है। तो आणी जो है उसमें सौफ बढ़ेगा, स्तब्ध शक्तिता रहेगी, ठीक है, ओके। आणी से ऊपर जो है उर्वी है। उर्वी नाम ही से लग रहा है कि उर्वी कहीं ना कहीं उरु से तो आश्रित होगी, ठीक है। उरय प्रदेश तो होता है चेस्ट वाला रीजन, उर्वी उरु उरु प्रदेश जो है ये थाई वाला रीजन हो गया। तो उर्वी जो है वो उरु के मध्य में हुई, ठीक है, बिल्कुल उरु के मध्य में हुई उर्वी। और इसमें क्या होता है, शोणित क्षयात शक्ति शोष, अगर उर्वी पे चोट लगी तो इतनी ब्लीडिंग होएगी कि पूरा पैर जो है वो शोष में हो जाएगा, उसमें शोणित क्षयात शक्ति शोष, ठीक है। उर्वी के बाद जब आप चलोगे आगे तो उर्वी के उरु के एकदम मूल में आएगा लोहिताक्ष नाम का मर्म, ये लोहिताक्ष है, ठीक है, ये वाला लोहिताक्ष। इसमें क्या होगा, लोहित क्षयण मरणम पक्षाघात हुआ, लोहित के क्षय होने से मरण या पक्षाघात हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा एक विटप नाम का मर्म, ये विटप हो गया, ठीक है। विटप होता है आपका वंक्षण के वृषण के, ठीक है, वंक्षण संधि होगी, वृषण इनके बीचों बीच में विटप है। अब इसकी रिलेशन क्योंकि वंक्षण के साथ संपर्क में है ये, तो उसी के हिसाब से इस पे आघात लगने के परिणाम भी है, यानी इसमें नपुंसकता, ये ना सांड्य और अल्प सुकृता, ये चीजें हो जाया करती विटप में, सांड्यता अल्प सुकृता ये सब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद हुए इधर वाले मर्म, ठीक है। छिप्र में था आक्षेपण मरणम, तल हृदय दिल पे लगी थी, हृदय पे तो रुजा भी मरणम। कुची लेके भ्रमण वेपन था तो कूर्च में भ्रमण वेपन, कूर्चिर में रूसी था रुजासोफ, गुल्फ में था रसूख रै सैक है, रुजा स्तब्धपाता खंजता, इंद्रवस्ती सक्षम थी, सक्षम शोणित क्षीण मरणम, जानू खींच गई थी, खंजता थी, आणी में डबल एस था, सोफ और स्तब्ध शक्ति था, उर्वी में जो है शोणित क्षय से शक्ति शोष हो रहा था, ठीक है। उरु मूल जो है ये लोहिताक्ष है, जिसमें क्षय वाला क्षत्रिय वाला क्षय आ रखा है, तो इसमें पक्षाघात तो जरूर आएगा, ठीक है। तो लोहिताक्ष में लोहित क्षीण मरणम पक्षाघात हुआ। विटप चूंकि वृषण के बिल्कुल नजदीक था तो सांडे और अल्प सुकृता याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है उसमें, ठीक है। ये होते हैं एक पैर में,
ठीक है, एक पैर में ये हुआ करते हैं। अब पैर में और हाथ के नाम में थोड़ा फर्क है। जैसे पैर में जो एंकल ज्वाइंट था, टखना था, वो हाथ में जाके कलाई बन जाता है, रिस्ट ज्वाइंट बोलते हैं। और संस्कृत में वर्ड है मणिबंध, और उस पे चोट लगने पे होगा कुंठित, कुंठता। तो मणि कुंठित हो गई, ऐसा याद रख सकते हो। अच्छा, जो लोहिताक्ष था नीचे पैर में, वो ऊपर जाके कक्षधर नाम बन गया है, और उसमें सिर्फ पक्षाघात हो रहा है। उसमें भी देखो क्षत्रिय वाला क्षय आ रहा है, और पक्षाघात में भी क्षत्रिय वाला क्षय आता है, तो थोड़ा याद कर सकते हो कि जिसमें क्षत्रिय वाला क्षय है उसमें पक्षाघात लक्षण है। अच्छा, पैर में जो जानू था, ठीक है, नी ज्वाइंट है ना, वही हाथ में जाके कुरपर बन जाता है, एल्बो ज्वाइंट, और उस पे ये कुरपर हो गया, और कुरपर पे लगने पे कूणी हो जाया करता, कुरपर पे लगने पे कूणी हो जाती। इतना हमने याद किया। ठीक है, तो हाथ के और पैर के जो है एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हाथ में है वैसे ही पैर में भी है, केवल 3 नाम जो है वो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, जो लोअर लिम में गुल्फ है वही अपर लिम में मणिबंध बन जाएगा, जो लोअर लिम में जानू है वही अपर लिम में कूरपर बन जाएगा, जो लोअर लिम में विटप है वो अपर लिम में कक्षधर बनेगा, उसके इक्विवेलेंट में। गुल्फ पे गोल्फ रसूख वाले खेलते थे, रह से ख रुजय स्तब्ध पादता, और ख से खंजिता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि मणिबंध मणि कुंठित हो गई थी तो कुंठता याद रखना है। जानू खींच गई थी, जानू पे खंजिता है, कुरपर पे कूणी है, विटप पे इसकी वृषण के नजदीक था तो सांडे और अल्प सुकृता है, और कक्षधर में क्षत्रिय वाला क्षय आ रखा है तो पक्षाघात हो जाएगा। बस इस तरह करके शक्ति मर्माणी और शाखा के मर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं। वापस बुक पे आके अब एक बार देखते हैं। ठीक है, क्या कुछ चीज़ें जो हम पिक्चर से देख के आए। क्षिप्र मर्म, ठीक है, पैर के अंगूठे, अंगूठे और उंगली के बीच में था तो चारों में ही जगह पे, तो 4 टोटल क्षिप्र मर्म हो जाएगा। ये इनकी लोकेशन लिखी हुई है। वही आक्षेपेण मरणम विद का लक्षण है। तल हृदय नामक मर्म, ठीक है, चारों तलवों के, हाथ का हो पैर का, चारों में तो 4 संख्या में है। ठीक है, रुजा भी मरणम, रुजा से दिल पे चोट लगेगी तो रुजा से मृत्यु होगी। कूर्च में वही है, 4 है कूर्च, पाद के पादस्य भ्रमण वेपने बहुत है। ठीक है, कूर्च सिर पे आ जाओ। ठीक है, कूर्च सिर में रूसी है, रुजा सोफ है, ये भी 4 ही है संख्या। गुल्फ 2 ही है, क्योंकि ऊपर जो सिमिलर पोजीशन है उसका नाम तो मणिबंध हो जाता, गुल्फ नहीं रहता। तो ये 2 ही है संख्या में, और इसमें रसूख होएगा, रह सूख है, रुजा स्तब्धपातता और खंजिता। ठीक है, इंद्रवस्ती, ये चारों जगह पे है। ठीक है, 4 हैं ये, और इसमें सक्षम होएगा शोणित शैण मरणम। ठीक है, जानू खंजिता हो जाएगी, जानू 2 ही है क्योंकि उसके इक्विवेलेंट का नाम तो कुरपर हो जाता है हाथों में। आणी जो है 4 ही है, आणी में डबल एस है, सोफ हो जाएगा, और स्तब्ध शक्तिता हो जाएगी। ठीक है, उर्वी जो है, उरु के मध्य में उर्वी है, 4 हैं ये। ठीक है, शोणित क्षयात शक्ति शोष है, इसमें शोणित के क्षय होने से शक्ति शोष हो रहा है। ठीक है, लोहिताक्ष, एक तो इसमें 6 आ रखा है क्षत्रिय वाला, तो इसमें पक्षाघात जरूर होगा, और लोहित के क्षय होने से पक्षाघात होगा, ये भी जो है 4 है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। लोकेशन बहुत रेयर ही पूछी जाती है, आपको लोकेशन याद रखने में, वैसे तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली श्लोका की फॉर्म में याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उतनी पूछी भी नहीं जाती, बहुत रेयर ही कभी पूछी गई हो, तो नहीं तो जनरली उनकी संख्या, उनकी लोकेशंस, और मतलब बेसिक लोकेशन की कहाँ पे है, शक्ति का मर्म है कि या उधर का मर्म है, कहाँ का मर्म है, और उन पे आघात का परिणाम। विटप जो है ये है ही ऐसी जगह पे, टिपी टिपी टप टप। ठीक है, सांडे और अल्प सुकृता इसमें हो जाया करती है। इस प्रकार शक्ति यानी पैर में 11 मर्मों का जो है वर्णन कर दिया गया। इसी प्रकार दूसरे पैर में और दोनों बाहू में भी समझना चाहिए। तो शाखा में कुल जो है 11 × 4 जो है 44 मर्म जो है वो हो जाया करते हैं। ठीक है, पैर के और बाहु के मर्म के नामों में अंतर यहाँ लिखे हुए हैं। ये हुआ पैर और ये हुआ बाहु। ठीक है, पैर में जो गुल्फ है बाहु में वो मणि बनता है, मणि कुंठित हो जाती, कुंठता आ जाएगा। पैर में जो जानू है बाहु में वो कुरपर है, कुरपर में कूणी, कोहणी पे कूणी, कोहणी बोलते हैं ना एल्बो को इधर ही अपनी तरफ, तो कूणी हो जाता है उसमें। ठीक है, बचा विटप। ठीक है, विटप की जगह कक्षधर हो जाएगा। ठीक है, कवि, कवि करके हम याद रख लेते हैं, यानी क और वी का आपस में चेंज होगा, विटप का कक्षधर हो जाएगा। पक्षाघात होता है, कक्षधर में भी क्षत्रिय वाला क्षय है, पक्षाघात में भी क्षत्रिय वाला क्षय है, और विटप का तो आपको पता ही, सांडे और अल्प सुकृता उसकी लोकेशन ही ऐसी थी। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर हम पहुंचेंगे उदर और उर के मर्म पे, जो कि संख्या में जो है 12 है।
तो पहले एक बार पिक्चर में देख लेते हैं, बहुत आसान है ये, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास, मेन तो इन्हीं में दिक्कत आती थी। ठीक है, और फिर जो है हल्का सा एक बार पृष्ठ के में आएगी, थोड़े से उसमें यूनिक से अलग से नाम है, और बाकी तो अच्छा कुछ है नहीं। आओ एक बार, ठीक है, उदर और उर के मर्म पे जो है ये हम आ गए। ठीक है, उदर और उर के मर्म पे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुदा मर्म है। ठीक है, गुदा मर्म एक सद्यो प्राण हर मर्म आता है। जब हम परिणाम भेद से मर्मों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो गुदा में अगर आघात लगे तो सद्यो प्राण हर होता है, सद्य मृत्यु होती है। ठीक है, गुदा के बाद आप आ जाओ अस्मर इस पे वस्ती पे। ठीक है, लोकेशन आपको एक आइडिया तो है ही वस्ती का, ब्लेडर का। ठीक है, तो बहुत कोई रटने वाली बात भी नहीं है कि बहुत रटा जाए। देखो, वस्ती पे भी सद्यो मरण मरण है। ठीक है, कैसा भी तरह का व्रण इस पे बन जाए, ठीक है, तो सद्यो मरण इसमें भी होता है, एक्सेप्ट कि वो अस्मरी व्रण ना हो। अगर अस्मरी व्रण है तो बच जाता है, लेकिन अस्मरी व्रण भी दोनों तरफ बन गया, ठीक है, तब दिक्कत हो जाएगी, तब मरण होगा इसमें। ठीक है, नाभि लोकेशन आपको आइडिया है ही, सद्यो मरण है नाभि भी। ठीक है, हृदय, हृदय भी सद्यो मरण है। ठीक है, एक है स्तन मूल और एक है स्तन रोहित, ब्लैक और पिंक कलर में लिखे हुए हैं। स्तन मूल जो है, मूल का मतलब ये होता है रूट, तो ये कहीं ना कहीं स्तन के नीचे होगा। ठीक है, ओके, तो स्तन के 2 अंगुल नीचे जो है स्तन मूल हुआ करता है। इसमें आघात पे क्या होता है, ब्लैक कलर में लिख रखा है, कफ पूर्ण कोष्ठतया कांस श्वासाभ्याम मिरियते, ऐसा हुआ करता है। ठीक है, अच्छा, स्तन रोहित एक और है, जो स्तन के 2 अंगुल ऊपर है, वो रोहित में लोहित पूर्ण कोष्ठतया कांस श्वासाभ्याम मिरियते हुआ था। ठीक है, फिर है अपलाप और अपस्तंभ। अपलाप जो है उसमें देख लो। ठीक है, अपलाप जो है अंशकूट के नीचे होता है, पार्श्व में होता है। ठीक है, और इसमें जो है रक्तेन पूय भावगतेन मरणम, ऐसा देखने को मिलता है। रक्तेन, ये जो ऊपर लिखा हुआ रक्तेन पूय भावगतेन मरणम। अपस्तंभ जो है, ठीक है, वो जो ब्रोंकाई है, ठीक है, लंग्स में एयर लाने के लिए, उनसे कोरिलेट जनरली होता है। इसमें वातपूर्ण कोष्ठतया कांस फांस अभ्याम हुआ करता है। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक है, गुदा आपको पता ही है कहाँ होता है, सद्यो प्राणहर है। वस्ती सद्यो प्राणहर है, नाभि सद्यो प्राणहर है, हृदय सद्यो प्राणहर है, स्तन मूल और स्तन रोहित बचे। मूल जो है वो मूल जिसका नाम ही है तो नीचे ही होगा। ठीक है, और वैसे भी कफ अधो रहता है, भारी रहता है, तो वो भी उस कफ से रिलेट हो जाएगा। कफ पूर्ण कोष्ठतया कांस फांस अभ्याम रोहित और लोहित हो जाएगा, लोहित पूर्ण कोष्ठतया कांस फांस अभ्याम। अपलाप और अपस्तंभ, स्तंभ से जो है 2 ब्रोंकाई वाले स्तंभ लगा देना। वातपूर्ण कोष्ठतया कांस फांस अभ्याम। अपलाप जो है वो रक्तेन पूय भावगतम मरणम, ऐसा करके याद करके तो खत्म किया बस। ठीक है, और कुछ इसमें खास है नहीं। बाकी अप लाप जो है वो लेटरल वाली पोजीशन में है थोड़ा, बाकी ये सब तो इधर इधर है। अप लाप में एल आया हुआ, उसी से थोड़ा लेटरल साइड ये है, ऐसा आप याद रख सकते हो। बाकी वात पूर्ण कोष्ठ अपस्तंभ में, और कफ वाला स्तन मूल में, लोहित वाला रोहित में, ऐसा करके याद रख सकते हो। वस्ती मर्म के बारे में वाग्भट का हम थोड़ा सा अगर देखें तो उन्होंने धनु वक्र आकृति का कह रखा है। ठीक, अष्टांग हृदय ने वस्ती मर्म को धनु वक्र आकृति का बोला हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं। बस इस तरह करके ये पूरे हो जाते हैं। यूं भी, यूं तो फिर थोड़ा बहुत वो आएगा, जैसे स्तन मूल जो है उसको रूट ऑफ द लंग से कोरिलेट कर लिया जाता है। ठीक है, और स्तन रोहित को जो है बेस ऑफ द लंग से कोरिलेट कर लिया जाता है। और जो आपके अपलाप है ये एपेक्स ऑफ द लंग से हो जाते हैं। अपस्तंभ जो है ये ब्रोंकाई हो जाते हैं। ठीक है, अपस्तंभ जो है ये ब्रोंकाई, और अपलाप जो है एपेक्स ऑफ लंग। इसे ये कोरिलेशन है, ये सब बुक में आपकी में दिए हुआ है। ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है। अब एक बार जाके नोट से देख लेते हैं, ये तो पिक्चर से हो गया, यही चीज़ एक बार वहाँ पे देख लेते हैं। देखो, उदर और उर के मर्म 12 मर्म अभी अभी पिक्चर में आपने सब देखा ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गुदा मर्म संख्या में एक ही है, इतना तो गिन लोगे। अब गुदा कितने होते हैं, नाभि कितने होते हैं, हृदय कितने होते हैं, ये इतना तो समझ जाओगे, एक 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 है ये सब चीज़ें। वस्ती कितनी होती है, एक होती है। सद्यो मरण है गुदा वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, वस्ती पे आ गए। ठीक है, वस्ती मर्म भी संख्या में एक ही होता है। ठीक है, सद्यो मरण है ये।
अगर इसमें अस्मरी वर्ण हो तो बच सकता है। अस्मरी वर्ण भी वस्ती के एक के दोनों ओर अगर हो जाए और भिन्न हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी। सिर्फ एक तरफ हो तो मूत्रस्रावी वर्ण बनता है और बड़ी कठिनाई से वो भी ठीक होता है। नेक्स्ट पे आओ, नाभि मर्म। ठीक है, नाभि मर्म भी संख्या में एक है, ये भी सद्य प्राणहार होता है। ठीक है, अच्छा, नाभि मर्म के बारे में अष्टांग हृदय ने अपने कुछ यूनिक विचार दिए, वो भी एक बार सुन लेते हैं। देह में आम पक्व का स्थान, आमाशय और पक्वाशय यानी आम स्थान और पक्व स्थान, उनके मध्य में सारी शिराओं का आश्रय जो है नाभि नाम का मर्म होता है, वो भी जो है सद्योगन हुआ करता है। नेक्स्ट में चलो हृदय मर्म। ठीक है, हृदय मर्म भी वही सद्यो प्राणहार है। ये जो जैसे स्तनों के मध्य होता है, आमाशय द्वार के पास है, सत्वरजतम का अधिष्ठान, ये उतनी पूछी तो जाती नहीं, और बहुत लॉजिकल सी है, कोई है नहीं बड़ी, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। स्तन मूल में आगे रूट ऑफ द लंग से कोरिलेटेड है। ठीक है, और दो होते हैं स्तनमूल, स्तन रोहित भी दो है, अपलाप भी दो है, अपस्तंभ भी दो है। ठीक है, दोनों स्तनों के 2 अंगुल नीचे ये हुआ करते हैं, कफ पूर्ण कोष्ठ से मृत्यु है। रोहित लोहित पूर्ण कोष्ठ से मृत्यु है। अपलाप लेटरल वाली साइड में है, यानी पार्श्व परिभाग के ऊपर है, अंशकूटों के नीचे, रक्तम पूय भाव होकर मृत्यु इसमें होती है। ठीक है, अपस्तंभ जो है ये भी 2 है। ठीक है, ये स्तंभ है, ब्रोंकाई से कोरिलेट है, वात पूर्ण कोष्ठ है, कांसवा सभ्या मिरियते। नेक्स्ट पे चलो, पृष्ठ के मर्म पे आ जाओ। पृष्ठ के मर्म जो है संख्या में है 14। ठीक है, इसमें थोड़े से ऐसे नाम है जो जनरली आपके सुनने में नहीं आते हैं, बाकी अभी तक तो जितने नाम आते सुन लेते हो। फिर भी इसमें कटिक, तरुण, कुकुद्दर, पार्श्व संधि, वृत्ति, ये इस तरह के नाम आएंगे जो ज़्यादातर कॉमन यूज में नहीं होते हैं। तो एक बार पिक्चर से देख लेते हैं, बाकी इनकी बहुत कोई सटीक लोकेशन उतनी अच्छी मिलती नहीं है बुक में। एक बार देखते हैं, फिर लौट के आके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ले लो कटिक तरुण को, जो सबसे नीचे गया हुआ है। लोकेशन पूछी नहीं जाती तो ज़्यादा दिमाग अभी खर्च करने की उस पर ज़रूरत है नहीं उतनी। कटिक तरुण पे इतना जरूर रखना आघात का परिणाम क्या होता है, क्योंकि वो पूछे जाते हैं, और कटिक तरुण कहाँ का मर्म है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। और कितने हैं ये, तो कटिक तरुण 2 हैं दोनों तरफ। ठीक है, होता क्या है, जैसे तरुण को काट दिया गया हो, काट दिया तो शोणित का क्षय होगा और उसे पांडु विवरणहीन रूप होकर मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया कटिक तरुण। उसके बाद आगे कुकुंदर पे। कुकुंदर पे क्या होगा, कुकुंदर पे जैसे कोई अंदर चला गया तो उसको स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श का अज्ञान, अधय काय चेष्टा का उपघात हो जाएगा। नितंब, नितंब पे अगर चोट लग गई तो अधय काय का शोष और दौर्बल्य होकर मृत्यु हो जाएगी। पार्श्व संधि, ठीक है, पार्श्व में रहेगा, जैसा कि नाम बता रहा है, फ्लैंक्स वाली जगह पे। ठीक है, और लोहित पूर्ण कोष्ठया म्रियते, लोहित पूर्ण कोष्ठया म्रियते पीछे स्तन रोहित में भी आया था, और अब यहाँ पार्श्व संधि में आ रहा है, तो दोनों में सेम है। फिर आ जाता है वृहति। वृहति जो होते हैं, ठीक है, ये जो उधर वाली साइड में, उधर और उरे वाली जो साइड थी, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट जो था उसके, उसमें जो स्तन मूल नाम का मर्म था, उस स्तन मूल के ठीक पीछे ये हुआ करते हैं वृहति नाम का मर्म, पृष्ठ में। इसमें शोणित की अति प्रवृत्ति निमित्त उपद्रव हुआ करते हैं। ठीक है, फिर आपका अंश है और अंश फलक है। ठीक है, अंश फलक में बाहु स्वाप शोष होता है। ठीक है, और अंश में अगर लगी तो स्तब्ध बाहुता होगा। ठीक है, ये इनके परिणाम होते हैं। सारे ही जो हैं ये संख्या में 2-2 हैं। ठीक है, सारे ही संख्या में 2-2 हो जाते हैं, तो कोई बहुत ऐसी याद रखने में कोई मुश्किल वाली बात है, जितने भी नाम यहाँ देखने को मिले सब 2-2 हो जाएंगे। ओके, अब ये जरूर याद रखना भैया कि अधय का सोफ किस में था, ठीक है, और किस में नहीं था। अच्छा, वाग्भट आचार्य जो हैं उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज जरूर किए हैं, जैसे कि नितंब जो है, हालांकि उतनी जरूरत नहीं पड़ती, नितंब में अधय काय शोष आता है, सूख जाना, सुश्रुताचार्य के, उनके में अधय शरीर शोफ आता है। ठीक है, अंश मर्म के केस में सुश्रुत, देखो यहाँ पे कह रखा है सुश्रुताचार्य ने स्तब्ध बाहुता। ठीक है, जबकि वाग्भट कहता है बाहु क्रिया हरो। ठीक है, वाग्भट ने वर्ड यूज किया है बाहु क्रिया हरो, ये वर्ड है। ठीक है, और एक इसके मिलता जुलता, जब बाहु क्रिया हरो आप सुनते हो तो आपको एक वर्ड याद आता होगा, बाहु कर्म क्षय करी, ये विश्वाची नाम के रोग के लिए आता है। ठीक है, बाहु कर्म क्षय करी, विश्वाची, सुश्रुत निदान 1 में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, जो ऊर्ध्व जत्रुगत वाले मर्म है, एक बार इनको बुक, जो बुक है आपकी उससे देख लेते हैं। देखिए,
ठीक है। कटिक तरुण 2, कुकुंदर 2, नितंब 2। तो बताइए था जितने भी हैं सब जो है संख्या में 2-2 ही हैं, तो संख्या का तो याद करने का झंझट हुआ खत्म। ठीक है। अब आ जाओ कटिक तरुण। समझो कि तरुण था या पेड़ था या कोई तरुण नाम का बंदा था, कट गया तो शोणित का क्षय हुआ खूब, पांडु वही वर्ण हीन रूप होके मिर गया, क्योंकि कटा पटा तो हीन रूप जैसा ही दिखेगा। कुकुंदर में कुछ ज्यादा ही अंदर चल गया, इतना अंदर की स्पर्श भी नहीं हो पा रहा, और अधेकाय में चेष्टा का उपघात हो जा रहा है। नितंब जो है इसमें अधेकाय का शोष और दौर्बल्य से मृत्यु हो जा रही है। नेक्स्ट पे पार्श्व संधि। ठीक है। लोहित पूर्ण कोष्ठया मिरियते। उधर जो है स्तन रोहित था जिसमें लोहित पूर्ण कोष्ठया मिरियती, इधर पार्श्व संधि जिसमें ऐसा है। वृत्ति जो है स्तन मूल के ठीक पीछे हुआ करता है पृष्ठवंश की तरफ। इसमें शोणित की अति प्रवृत्ति से होने वाले उपद्रवों से मृत्यु होती है। अंश फलक में बाहु का स्वाप और शोष हो जाता है, अंश में जो है स्तब्ध बाहुता हो जाती है। ये वर्डिंग याद रखना भैया कि इसमें क्या क्या हो रहा है। संख्या में सब 2-2 है, कोई झंझट ही नहीं। ठीक है। टोटल ये कितने पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते हैं। ठीक है। 7 × 2 = 14, 14 का। ऊर्जत्रुगत मर्म देखो, ऊर्जत्रुगत मर्म जो है संख्या में होते हैं 37। ठीक है। ओके। इनको एक बार पिक्चर से देख लेते हैं, फिर आके यहाँ से देख लेंगे। आ जाओ भैया देखो। सबसे पहले तो इसमें जो है धमनियाँ और शिराएं, इनकी बात होती है। 4 धमनियाँ हैं, नीला धमनियाँ और मन्या धमनियाँ, और 8 शिराएं हैं जिनको शिरा मातृका भी बोला जाता है। तो ये नीला है, जो बीच में कंठ नाड़ी एक हमने ले ली, कंठ नाड़ी के दोनों तरफ एक एक नीला, एक एक मन्या, तो ये नीला मन्या धमनियाँ कुल मिला के टोटल जो है ये 4 हो जाती है। वैसे इंडिविजुअल 2-2 हैं। ठीक है। ये जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे अगर आघात लगा तो ये मुक्ता होना, एक तो बोल नहीं पाएगा ठीक से, स्वर विकृत हो जाएगा और रस भी ठीक से टेस्ट नहीं कर पाएगा, ये सब होगा। इसके अलावा 8 शिरा मातृकाएं हैं। ठीक है। जो 4-4 जो है दोनों तरफ, गर्दन के दोनों तरफ 4-4 रहा करती है। ठीक है। इनको शिरा मातृकाएं भी बोलते हैं, इनको कंठ शिरा भी बोल देते हैं। मतलब शिरा नाम से जब बोला जाएगा तो यही आएंगी, शिरा यही है, 8 हैं ये टोटल। ठीक है। सद्यो मरण होता है इन पे चोट लगने पे। फिर है कृकाटिका। कृकाटिका वो एरिया है जो क्रीकाटिका, क्री से जो कट जाए, यानी कि कृपाण से जो कट जाए। तलवार जैसे नहीं कहते थे हिंदी सीरियल में देखते हो कि तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया, तो सर जो है वो जो गर्दन से एकदम अलग हो जाए, कृपाण जहाँ से कट जाए, तो सिर और गर्दन जहाँ मिलते हो वहाँ है कृकाटिका, और वहाँ पे लगेगी तो चल मूर्धता हो जाएगी। ठीक है। विदुर और बधिर मिलते जुलते वर्ड है। विदुर जो है कान के पीछे नीचे की तरफ मर्म होता है, तो एक कान की तरफ दूसरे कान की तरफ भी होगा, तो ये भी संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। ओके। त्रिकाटिका भी जो है संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। विदुर भी जो है संख्या में कितने होंगे, 2 होते हैं। इनमें बधिरता होती है चोट लगने पे। फणमर्म में पहुंच जाओ। फणमर्म जो है दोनों नाक में एक एक है, तो ये भी संख्या में 2 होते हैं। नाक का काम गंध लेना था, चोट लगने पे गंध का ज्ञान हो जाएगा। शंख, शंख वाले प्रदेश टेम्पोरल रीजन में है ये। ठीक है। तो दोनों तरफ है टेम्पोरल रीजन, तो शंख भी जो है संख्या में 2 होते हैं, और सद्यो मरण इनमें हुआ करता है। ठीक है। आवर्त, ये जो भ्रू के आवर्त है इसके एंड पे जो है आवर्त नाम का मर्म है। आंख के नजदीक है, इसलिए चोट लगने पे आंधे और दृष्टि का उपघात होता है, तो दोनों तरफ आंखें हैं, तो ये भी जो है संख्या में 2 ही हो जाया करते हैं। ठीक है। बचा क्या, दमनी हो गई, और शिराएं हो गई, कृकाटिका, विदुर हो गया, फण हो गया, अपांग। ठीक है। अपांग और आवर्त। ठीक है। आवर्त हमने कर लिया, अपांग देखना है आपको। ठीक है। अपांग में क्या होता है, भ्रूपुच्छ के सिरों के नीचे और आंखों के बाह्य भाग पे जो है अपांग सिचुएटेड होते हैं। ठीक है। लगभग जो है इनकी और इसकी लोकेशन आवर्त की लगभग सेम सी है। ठीक है। और दोनों पे जो है जो लक्षण है वो भी एकदम हूबहू सेम का सेम है। जैसा आवर्त पे है वैसा ही अपांग पे है, यानी कि आंधे और दृष्टि का उपघात होना। ठीक है। और क्या बचा इसमें, आवर्त हो गया, अपांग हो गया, उत्क्षेप और स्थैपनी और बन जाएंगे। ठीक है। शंख के ऊपर जो बाल जहाँ पे एंड होते हैं यहाँ पे लगभग, ठीक है, शंख के ऊपर, लेकिन जहाँ बाल का केस का अंत हो रहा है वहाँ पे उत्क्षेप नाम का मर्म होता है, और ये जो है विशल्य घन मर्म में आया करते हैं। उत्क्षेप जो है, उत्क्षेप और स्थपनी दोनों विशल्य घन मर्म में आते हैं, यानी जब तक शल्य रहेगा तब तक जिंदा रहेंगे, अगर शल्य हटा लिया तो मर जाएगा, या शल्य खुद ही गल के हटा तो बच जाएगा।
ठीक है। स्थपनी जो है ये वैसा है, तो बिंदी जहाँ लगाते हैं वही वाला स्थपनी वाला मर्म हो जाएगा। ठीक है। ये भी जो है उत्क्षेप और स्थपनी ये दोनों ही जो है उसमें आया करते हैं, आपका ये जो होता है विशल्य में। उत्क्षेप दो हैं क्योंकि शंख के ऊपर ऊपर नहीं, तो दो शंख है, दोनों के ऊपर बिंदी लगाने वाली जगह एक ही है, तो स्थपनी भी जो है एक ही होता। ठीक है। फिर जो है आता है इसमें जो शो नहीं कर रखा वो है सीमंत नाम का मर्म, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो ये जो है 5 संधियां जो सिर पे नहीं सूचर सूचरिंग टाइप के जो हुआ करते हैं। ठीक है। सीमंत नाम की 5 संधियां होती है। ठीक है। तो अगर उनमें विध हो जाए तो उन्माद भय चितनाश ये सब चीजें जो है हुआ करती है। और लास्ट में एक अधिपति नाम का मर्म होता है। ठीक है। जो मस्तक के अंदर हुआ करता है। अच्छा, एक श्रृंगाटक और होता है। ठीक है। एक श्रृंगाटक नाम का मर्म भी होता है। 4 होते हैं संख्या में। ठीक है। और ये नाक कान आँख जीवा इनको मिलान संतर्पण करने वाली शिराओं का जो समूह है वो श्रृंगाटक होता है। टोटल 4 हैं ये। ठीक है। क्योंकि नाक कान आँख और जीवा ये भी 4 ही बनते हैं। अधिपति नाम का एक मर्म होता है जो मस्तक के अभ्यंतर है, चोटी जहाँ होती है चोटी में अंदर की तरफ है वो। ठीक है। और बालों के आवर्त के जैसा हुआ करता है। ठीक है। तो एक ही होता है वो भी। इस तरह कुल मिला के ये 37 हो जाया करते हैं। ठीक है। नीचे से लगोगे तो गर्दन पे तो आपको धमनियाँ शिराएँ ये नजर आएंगी। फिर कृकाटिका है, विदुर है, शंख है, फण है। ठीक है। आँख नाक वाले सारे गिन लेना। ठीक है। इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं जी आप कंफ्यूज होगे कि नहीं ये तो वहाँ का लग रहा है मेरे को, हाथ पैर का नाम से ही क्लियर लगेगा कि हाँ ये ऊर्ध्व जत्रु के मर्म हैं, और फिर आप कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। ये सीमंत नाम के मर्म है, ये संख्या में 5 है। एक सीमंत होते हैं टोटल जो इस तरह की सूचरिंग होती वो संघात जो थे वो 14 थे। जो हम पूछे संख्या साइड पढ़ रहे थे वो 14 थे। ये अकेले सिर सिर के बात हो रही है जो मर्म में हो रही है, ये सिर सिर के 5 हैं। ठीक है। और जब हम नेत्र पढ़ेंगे चाणक्य में तो वहाँ पे हम 2 संधियाँ। ठीक है। वैसे तो एम एस पटेल 5 6 6 मंडल संधि और पटल 5 6 6 टोटल 6 संधियाँ होती है उसमें से, लेकिन हम 2 पढ़ेंगे, कनीनक संधि और अपांग संधि। कनीनक जो है आ से अपांग, आ से आउटर, आउटर कैंथस जो होता है आँख का। ठीक है। वो जो है यहाँ वाला ये अपांग संधि मानी जाती। ठीक है। ऐसा भी एक पढ़ेंगे हम। वापस चलते हैं बुक पे। नाम याद रखो, संख्या याद रखो, और उन पे मर्म के आघात का परिणाम क्या होगा। तो ये हमने रख दिया। वापस आ जाओ बुक पे। धमनियाँ हैं, ये शिराएँ हैं। तो नीला मन्या 4 धमनियाँ हैं, ये कुल 2 2 2 2 मिला के। ठीक है। मुक्ता स्वर वैकृता और अरसग्राहिता। ठीक है। मातृकाएँ शिराएँ जो हैं, ठीक है, टोटल जो हैं ये 8 हुआ करती है। चतस्र चतस्र करके, लेकिन यहाँ पे 4 हमने ये अलग ले ली। कंठ शिराएँ लेंगे तब 8 लेगी, यहाँ पे भी ये 4 ही लेनी पड़ेगी अपने को। ठीक है। क्योंकि ये कंठ की शिराएँ तो फिर सभी गिनेंगे ना, कंठ में जितनी भी आ जाएंगी सब, तो ये भी फिर गिनी जाएगी उसमें नीला मन है। तो ये शिराएँ जो है 4 लो आप। सद्य उमरण है, सद्य उमरण का श्लोक याद कर लोगे तो ये सारे ही इकट्ठे याद हो जाएंगे। कृकाटिका जो है 2 हैं। ठीक है। चल मूर्ता हो जाएगी, कृपाण से काटा तो मूर्त वैसे ही चल हो जाएगा। विदुर और बधिर मिलते जुलते हैं। ठीक है। फण नाक के अंदर होते हैं तो गंध नहीं आएगी। ठीक है। अपांग जो है आंखों से रिलेटेड है, भी बड़ी इजीली आउटर कैंथस, तो अंधे हो सकता है या तो दृष्टि का कोई नुकसान हो जाएगा, दृष्टि उपघात हो जाएगा। आवर्त भी आंख से रिलेटेड है, भुएं जो होती है आंख के उस पे है, तो अंधे और दृष्टि उपघात हो जाएगा। शंख भी दो है, सद्य मरण का श्लोक में आ ही जाएगा। उत्क्षेप और स्थपनी ये दोनों विशल्य घन मर्म हुआ करते हैं, तो जब तक शल्य रहेगा तब तक जिंदा रहेगा। पक के अगर शल्य गिरा तो भी जो है बच जाएगा, और शल्य नहीं निकाला तो भी बच जाएगा। सीमंत जो है 5 है, ये सिर के अंदर की 5 संधियां होती हैं, इनमें उन्माद भय चितनाश इससे मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगाटक जो है 4 है, जहाँ पे ग्रहण स्रोत्र अक्षी जीवा इनकी संतर्पण करने वाली शिराएं मिलती है वो श्रृंगाटक है। इस पे भी जो है सद्य मरण हुआ करता है। एक अधिपति और होना चाहिए था, लिख लिया क्या हमने पहले ही। इसमें एक अधिपति और ऐड करना आप। अधिपति मिस है, जो सिर में चोटी हुआ करती है। ठीक है। वो अधिपति वाला मर्म हुआ करता है। ठीक है। और मस्तक के अभ्यंतर होता है, संख्या में जो है एक ही है अधिपति, सिर में जहाँ चोटी लगती है।
ठीक है, वो वाला है। रोम के आवर्त जैसी ही, बाल के आवर्त जैसा ही ये हुआ करता है। ओके, ठीक है, खत्म होती है ये। ये हो गए देश भेद के अनुसार मर्मों का वर्गीकरण, लोकेशन के अकॉर्डिंग। हाथ में कौन, पैर में कौन, ठीक है, उदर में, उर में, पृष्ठ में, ऊर्ज त्रुगत, ये कैसे कैसे हैं, ये से हम याद करेंगे इसको।